गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप? होप आप ठीक होंगे। एक नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। और मैं सुबह 6 बजे नहा ली हूँ और मेरा सारा काम खत्म हो चुका है। मतलब आज अमावस थी तो मैंने जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर लिया है। और मैं जाऊँगी, अब मन बनाऊँगी मैं खाना। और ये दुष्यंत घूम रहा है। दुष्यंत क्या कर रहे हो बेटा? पता नहीं, फ्रिज में से कुछ मीठा खा रहा है। डाइट अभी नहाया नहीं है। मैं वेट कर रही हूँ सुशी जी का। वो आ जाते हैं ना तो वो आ जाते हैं जैसे ही हम मंदिर जाएंगे। मंदिर से आने के बाद पियेंगे चाय, क्योंकि चाय के बिना ना एक तलब सी होती है चाय की। और उसके चाय पीने के बाद में जब उन सबको भूख लगेगी तब मैं खाना बना दूंगी। और सिर्फ मैं और दुष्यंत है। चौहान साहब और यू भी गए हुए हैं खेत में गेहूँ बोने। से हाय। कांच लगा हुआ है ना तो ऐसी क्वालिटी आई, लेकिन यहाँ ना देखो, वो देखो नीचे कैसे ऊपर बैठी हुई है। यहाँ मैं इनके लिए ना दाना डालती हूँ तो ये यहाँ आके खा जाती हैं। कोई आता है ना तो उड़ जाती हैं। तो कम है। सुबह सुबह मैं जब थी तो बहुत ज़्यादा थी। अभी तो मतलब कम है। जब सुबह सुबह ज़्यादा आती हैं, ये सुबह उठते के साथ आती हैं। इनको पता होता है कि यहाँ पर खाना होगा, इसलिए ये बहुत ज़्यादा आ जाती है यहाँ पे। देखो वहाँ भी बैठी हुई हैं, वहाँ भी बैठी हुई हैं, हर जगह बैठी हुई हैं। ऊपर देखो, हर जगह बैठी रहती हैं। ऊपर बैठी हुई है, वहाँ अंदर बैठी हुई है। तो कम है लेकिन बहुत ज़्यादा। मंदिर में पहुँच गए, वहाँ कर रहे हैं हम पूजा सोमावती अमावस्या की। से हर तरह के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। ग्रंथों में बताया गया है कि पीपल की परिक्रमा करने से महिलाओं का सौभाग्य भी बढ़ता है। इसलिए शास्त्र सबसे पहले आप सभी को सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर ये कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर। उनका भी सौभाग्य और सुहाग बना रहे। और इस अमावस्या के दिन सुहागिन में ऐसा ही लिखा है, जब विवाह के समय आपकी बेटी फेरे ले रही होगी उसी समय सांप आकर जहाँ पर एक सोना धोबन रहती है, वह हर सोमवती अमावस्या को व्रत रखती है। इससे उसका सुहाग अटल है। अगर वह आकर अपना सुहाग आपकी बेटी को दे देगी, तभी इसका वैतन से बाहर आकर भिक्षु से कहने लगी कि एक तो हम भिक्षा दे रहे हैं, ऊपर से आप हमें अशुभ बातें बता रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो सच है। आपकी बेटी के भाग्य में ऐसा ही लिखा है, जब विवाह के समय आपकी बेटी मैं आ चुकी हूँ मंदिर से। अब मैं बना रही हूँ चाय। सुशी जी और हम पिएंगे मिलकर चाय, क्योंकि सुबह चाय नहीं पिए। 10 बजे मंदिर में बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि और भी फोन से चला के सुन लेती हूँ। वैसे मुझे आती भी है लेकिन फोन से सुन लेती हूँ। तो वो एक हो जाते हैं ना, एक कहने वाले एक सुनने वाले। मैं सुनने वाली हो जाती हूँ, जो फोन में होते हैं वो कहने वाले हो जाते हैं। सुशी जी आ गए। दूध भी मिलेगा, चाय भी मिलेगी। चाय बन रही, चाय पीने के बाद ही भेजूंगी। सुशी जी आ गए हैं। अब इनको मैंने पकड़ रखा है। मैं इनको मैं तब तक नहीं भेजूंगी तब तक चाय नहीं पियोगे साहब। हाय बोलिए सुशी जी। मैं सुशी जी हमेशा बोलती रहती हूँ, आप मेरे इस पे हाय बोला करो। हाय बोले सुशी जी। हाय। हम पियेंगे आज कटोरियों में चाय। आज मैं भी कटोरी में चाय पी रही हूँ। सुशी जी को मैंने कटोरी में दिए। हम गाँव में ऐसे ही पी लेते हैं, कप में, कटोरी में, कुछ में पी लेते हैं। और इनको मैं टेस्ट करा रही हूँ जो मैंने मिठाई बनाई। मैंने कहा एक बार आप टेस्ट करके बताओ, क्योंकि यही तारीफ करते हैं, मेरी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। एनी तो हर चीज अच्छी बनाती है। हाँ।
था। वैसे तो है हमारे पंडिताई ने आती थी गोवर्धन बनाने, लेकिन कुछ सालों से ना वो लेट हो जाते थे बहुत ज़्यादा, मतलब पूरा गांव का बना के तब हमारे आते थे। हमारा घर कॉर्नर पे पड़ता है तो हम खुद से ही बनाने लग गए कि लेट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो यूवी को हमारा गोवर्धन पसंद नहीं आया। वो बोला मम्मी आपने वो नहीं बनाया जो गिरिराज धारण करके खड़े होते हैं श्री कृष्ण। मैं उनसे बोल रही थी अब अमावस थी, दोपहर बाद इसको बनाने लगे हैं, इतना टाइम नहीं है और खाना भी बनाना है। अगले साल हम अच्छे से बनाएंगे क्योंकि हर बार सुबह में बनाते हैं, तो वही वाला बना देंगे जो गिरवर धारण करके रहते हैं श्री कृष्ण। तो वो बोल रहे थे कि आजकल ना सोशल मीडिया पे वही वाले चल रहे हैं। मैंने कहा हाँ चल तो ऐसे रहे, लेकिन पहले से ऐसे ही बनाते थे। और एक होता है कि हम भी जब छोटे थे मम्मी बनाते थे तो हम सब खड़े हो जाते थे वहाँ देखने के लिए, पड़ोसियों का भी देख के आते थे उनका कैसा बना है हमारा कैसा बना है, तो ऐसे होते थे। तो इनको हम वस्त्र और आभूषण धारण करवा रहे थे तो यूँ भी बोल रहा था कि आटे के वस्त्र क्यों पहना दिया आप लोगों ने, आप इनको रियल के वस्त्र पहनाओ। फिर हम लोग हंस रहे थे यूवी की बातें सुन। यहाँ मैं पालक तोड़ रही हूँ, पालक पनीर की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि शाम के खाने में पालक पनीर बनेगा और पूरियाँ बनेंगी और भी एक दो आइटम बना लेंगे, जो जिसको पसंद होगा हम वो बना लेंगे। तो उसी की तैयारी हो रही है। पालक हो गया बॉईल। अब इसको मैं थोड़ा सा ग्राइंड करके लेके आऊँगी, मिक्सी में पीस के लेके आऊँगी इसको। अंदर रखा हुआ है उसमें टोकरी में, वो वाला लेके। ये वाला लेके जो लकड़ी होती है इसमें चूल्हे में इधर से। आ जाओ ठान लिया, आ जाओ बना लिया। यहाँ सुशी जी आ गए थे और वो मुझे गांव के बारे में कुछ बता रहे थे, मैं भी उनसे पूछ रही थी। मतलब कोई बात थी जो हम कर रहे थे, यहाँ के जो लोग हैं उनके बारे में बातें हो रही थी, गांव के बारे में। क्योंकि मुझे पता नहीं होता, मुझे सुशी जी एक दो बातें बता जाते हैं तो मुझे पता चलता है कि क्या चल रहा है गाँव में क्या नहीं चल रहा है। फिर वो अपने बारे में बातें करने लग गई कि मैंने कुछ खास नहीं बनाया, सिर्फ पूरियाँ बनाई और पकौड़ियाँ बनाई हैं। मैं भी उनको बोल रही थी कि मैंने भी बस ये दो तीन चीज़ें ही बनाई हैं क्योंकि त्योहारों में वैसे ही खा खा के सब ऊब चुके हैं, बस कुछ चटपटा ही खाएंगे, मीठे से तो वैसे भी मन भर जाता है इन दिनों में। फिर वो भी हंसने लग गए, वो भी बोल रहे थे। और फिर उन्होंने कहा कि तुमने लड्डू बहुत अच्छे बनाए थे और मिठाइयाँ भी बहुत अच्छी थी। तो मैं उनको बोल रही थी आप टेंशन ना लो, ये झटपट बनते हैं, मैं कभी फिर दोबारा से बना दूंगी इनको। तो वो हंसने लग गए। तो वो बोल रहे थे अब की बार कभी गोले लेके आएंगे तो उनको रख लूँगी, मैं उनकी मिठाइयाँ बनवाऊँगी तुमसे। मैंने कहा ठीक है मैं आपके लिए बना दूँगी। बस इस तरह की इधर उधर की बातें हो रही थी और थोड़ा उनके आने से रौनक भी हो जाती है। वो एक तो खुश मिजाज हैं और एक मतलब थोड़ा एक होता है लगाव भी हो जाता है इंसान से। तो उनका और मेरा लगाव हो, वो मुझे छोटी बहन की तरह ही मानते हैं, मतलब ऐसा नहीं समझते कि मैं उनकी देवरानी हूँ। और मैं भी उनके साथ ऐसा ही फील करती हूँ जैसे बड़ी बहन के साथ फील करते हैं। तो हम बातें करते हुए हंस रहे थे। वो शाम को मेरे यहाँ दूध लेने आते हैं और सुबह पूजा करने गए थे मंदिर में। सुबह कम आते हैं, शाम को ही ज़्यादा आते हैं। कभी काम होता है तो ही आते हैं सुबह में, या फिर मैं उनको बुलाती हूँ तब आते हैं वो। ये बन गया चौहान साहब के मिर्ची के पकौड़े, तैयार कर दिए मैंने।
आपके बन गए हरी मिर्ची वाले पकौड़े। मिरर में से ना क्वालिटी ऐसी आ रही है। अब बना लेती हूँ मैं पनीर की चम्मच। अब तो कंफर्टेबल है नहीं है गाय इसके साथ। इनके लिए मैं खाना लगा रही हूँ। ये बनाया आज पालक पनीर। ये चटनी बनाई है मैंने पकौड़ों के साथ। ये पूरी ये रख दिए मिर्ची के पकौड़े। साथ में रख दिए यह है चूरमा जो पापा जी को दिया। आप भी खा लो। भैया नहीं है क्या? भैया गए हैं कहीं। गांव में ऐसे चारपाई पे बैठ के खा लेते हैं। चूल्हे पे बनाते हैं, चारपाई पे बैठ के खा लेते हैं। आ गया दुष्यंत, खाना खा लो आप भी। हैंड वॉश करके खा लो। कपलोगजकर्णकैलम्बं दस्युक्तो विनायके धूम्रकेतु नागक्षे भारतमाप्रियपति गंगामहे निधिपति गंगामहे वसोममयाहं जानि गर्भगं मातं जासि गर्भगमो विश्वानि देव सवितोर्व्यक्तानि पराशर इति भद्रं तन्नासवै स्वस्तिनिन्द्रो वृत्सर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वैष्णवी स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु पय प्रतिज्ञां पयोपदेशु पयोदा। गोवर्धन महाराज सारे माथे तिलक विराजे हरिसात कोश की ब्रह्मा देते नर और नार हो नार सारे माथे तिलक विराजे गति पराम दूध चढ़त है हो रही जय जयकार गोवर्धन महाराज महाराज सारे माथे तिलक विराजे। खा लो बसरो लाके बैक टू बैक त्योहार आ रहे हैं और त्योहारों पे क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा थकन हो रही है, मुझे भी हो रही है। लेकिन ये सोच के मैं ना इग्नोर कर देती हूँ कि बच्चों के साथ जितनी भी खुशियां हैं उनको मना लें। क्या पता हम आज जिस स्थिति में है कल हो ना हो, मतलब इससे भी ज्यादा हमें थकन होने लग जाए और क्या पता कोई वैसी प्रॉब्लम हो जाए। तो मैं ना नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह का सोच के चलती हूँ। तो आज गोवर्धन पूजा हो गई। गोवर्धन पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और बच्चे ना आज भी पटाखे फोड़ रहे हैं। आज भी मेरा सारा ध्यान वहीं रखा हुआ है, मतलब कहीं खुद को मतलब कुछ कर ना ले खुद के साथ। मतलब पटाखे सेफ्टी से फोड़े जाते हैं। मैंने चौहान साहब को भेज रखा है। जब एंजॉय करते हैं तो एक बड़े का होना भी जरूरी है क्योंकि सेफ्टी के लिए वो खड़े हैं। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में अन्नी की दुनिया में। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। गुड नाइट आप सभी को।